हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉटोमेरिस। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने कॉन्जुगेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस किया था एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉटोमेरिस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टॉटोमेरिस होता क्या है एंड उसके बाद देखेंगे हम टॉटोमेरिस के नोट्स, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में लिखने में हेल्प होगी। तो टॉटोमेरिस सिंपली एक आइसोमेरिस का ही टाइप होता है, क्योंकि आइसोमर जो होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिस एंड आपके स्टीरियो आइसोमेरिस। स्ट्रक्चर आइसोमेरिस में आपके 6 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से आपका एक टाइप्स है टॉटोमेरिस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी हेल्प से हम डिलोकेलाइजेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को समझ सकते हैं। यानी डिलोकेलाइजेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग का ही एग्जाम्पल है टॉटोमेरिस। इससे पहले हमने डिलोकेलाइजेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के एग्जाम्पल में कॉन्जुगेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉटोमेरिस के बारे में। टॉटोमेरिस क्या होता है? एक स्ट्रक्चर आइसोमेरिस का ही टाइप होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि टॉटोमेरिस क्या होता है। तो माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम्स आर कॉल्ड टॉटोमेरिस। यानी टॉटोमेरिस में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन होता है फ्रॉम वन एटम से अनदर एटम्स पर। किस प्रकार से होता है वो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एसिटल्डिहाइड का एग्जांपल लिया हुआ है। तो इसमें हमें क्या दिखाना है, टॉटोमेरिस को शो करना है। तो टॉटोमेरिस को शो करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टॉटोमेरिस होता क्या है। तो हमने अभी आपको बताया कि माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी टॉटोमेरिस में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन होता है एक एटम से अनदर एटम पर। तो किस प्रकार से होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले होगा क्या, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन पर माइग्रेट कर जाएगा। माइग्रेट करने के बाद ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका जो फॉर्म बनेगी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये जो हाइड्रोजन एटम्स है उसका माइग्रेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या था, आपका एक कीटो फॉर्म थी। कीटो फॉर्म से किस में कन्वर्ट हुआ, ये इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि ये कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए हम टॉटोमेरिस को कीटो इनोल आइसोमेरिस भी कहते हैं। हम टॉटोमेरिस को कीटो इनोल आइसोमेरिस के अलावा हम इसे डायनेमिक आइसोमेरिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है ये माइग्रेशन करता है बहुत ही जल्दी, जिसके कारण ये डायनेमिक होता है। और जितने भी आइसोमेरिस होते हैं वो आपके स्टैटिक आइसोमेरिस होते हैं। ओनली टॉटोमेरिस ही आपका क्या होता है, डायनेमिक आइसोमेरिस होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टॉटोमेरिस होता क्या है। इसके बाद देख लेते हैं हम इसके नोट्स कि किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉटोमेरिस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि टॉटोमेरिस होता क्या है। तो टॉटोमेरिस इज़ ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर, यानी टॉटोमेरिस एक स्ट्रक्चर आइसोमेरिस का ही टाइप होता है, विच इज़ अराइज ड्यू टू दी रैपिड ऑसिलेशन ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। यानी जो अराइज होता है किसके कारण, रैपिडली ऑसिलेशन ऑफ मोनोवेलेंट एटम यानी हाइड्रोजन। ऑसिलेशन का मतलब होता है मोशन, यानी हाइड्रोजन एटम्स का क्या होता है, रैपिडली मोशन होता है, यानी बहुत ही तेज़ी से मोशन होता है बिटवीन दी पॉलीवेलेंट एटम्स, उसी को हम कहते हैं टॉटोमेरिस। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉटोमेरिस इज़ ऑल्सो नोन एज द कीटो एंड इनोल आइसोमेरिस। तो क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया। एंड नेक्स्ट लिखना है आपको कि टॉटोमेरिस इज़ ए डायनेमिक आइसोमेरिस। तो ये क्या होता है, एक डायनेमिक आइसोमेरिस होता है। इसके बाद आपको इसमें लिखना है एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड ON CH3। ये क्या है, आपका एक कीटो फॉर्म है जो कन्वर्ट हो रहा है किस में, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। किस प्रकार से हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे खोल के लिख लिया है। तो यहाँ पे होता क्या है, हमें दिखाना है इसमें टॉटोमेरिस। तो टॉटोमेरिस में क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन होता है। तो हम किस प्रकार से माइग्रेशन कराएंगे हाइड्रोजन एटम्स का। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा। इसके बाद ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन पर माइग्रेट कर जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका जो फॉर्म बनेगी वो इनोल फॉर्म बन जाएगी। क्योंकि ये कीटो से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए हम इसे कीटो इनोल आइसोमेरिस भी कहते हैं। इसके बाद आपको एक सेकंड एग्जांपल भी दे देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एक सेकंड एग्जांपल है, जो कि आपका एक एसिटल्डिहाइड का एग्जांपल है।
तो यहाँ पे क्या है, एक कीटो फॉर्म है जो कि किस में कन्वर्ट हो रही है, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। किस प्रकार से हो रही है, यहाँ पे भी आपको टॉटोमेरिस को शो करना है, यानी माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। किस प्रकार से करेंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा एंड ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर माइग्रेट कर जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो आपकी ये इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको टॉटोमेरिस को शो करना है किसी भी कंपाउंड में। लेकिन जब आप किसी भी कंपाउंड में टॉटोमेरिस को शो करते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। तो हम देखते हैं कंडीशन फॉर टॉटोमेरिस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टॉटोमेरिस जो होता है वो ओनली कार्बोनिल कंपाउंड में ही शो होता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पे हम उन कंडीशन को देख लेते हैं। तो कंडीशन फॉर टॉटोमेरिस, तो कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड में ही होता है, तो कार्बोनिल कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन टू शो दी टॉटोमेरिस, यानी कार्बोनिल कंपाउंड के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, वही आपका टॉटोमेरिस को शो कर सकता है। तो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है CH3 C डबल बॉन्ड ON CH3, तो ये आपका टॉटोमेरिस को शो करेगा। क्यों करेगा, तो आप कंडीशन को लगा सकते हैं। कंडीशन क्या थी हमारी कि कार्बोनिल कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, यानी एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 3 यहाँ पे क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन हम किस प्रकार से देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, हमारा एक कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्टली कार्बन अटैच होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। यानी आपके इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन हमें रिक्वायर है ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये आपका टॉटोमेरिस को शो करेगा। इसके बाद देखते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड है CH3 C डबल बॉन्ड ONH। तो यहाँ पे क्या है, हमें देखना है कि इसमें टॉटोमेरिस है या नहीं। तो ये भी आपका टॉटोमेरिस को शो करेगा, क्योंकि इसमें भी आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आपका फंक्शनल ग्रुप, एंड फंक्शनल ग्रुप से क्या अटैच है, आपका कार्बन। तो कार्बन क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है क्या होता है, अल्फा कार्बन, और उससे जो अटैच्ड हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। यानी इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए टॉटोमेरिस को शो करेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप आपका ये रहा। इसमें देखना है कार्बन, तो कार्बन आपका ये रहा। इसमें देखना है कि अल्फा कार्बन तो ये है एंड अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए टॉटोमेरिस को शो नहीं करेगा, इट डज नॉट शो दी टॉटोमेरिस। इसके बाद देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल। तो लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप आपका ये रहा एंड इसमें कोई भी आपका अल्फा कार्बन नहीं है, तो इसमें कोई भी आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी आपका टॉटोमेरिस को शो नहीं करेगा। तो आप लिख सकते हैं डज नॉट शो दी टॉटोमेरिस। तो इस प्रकार से आप टॉटोमेरिस को एग्जाम में लिख के आ सकते हैं।